नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सूरज सेवा फाउंडेशन पर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्री कालेश्वर महादेव मठ पर सूरज कराटे प्लेनेट की टीम आई हुई है। और यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और कालेश्वर मठ किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ पे हर बार सूरज कराटे प्लेनेट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बच्चों के लिए। तो आइए यहाँ के मठ के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सुप्रभात आप सभी को। सुबह के 5 बज चुके हैं और बच्चों का जो वर्कआउट सेशन है वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर उनको बॉडी एक्सरसाइज करवाई जा रही है, वार्म अप एक्सरसाइज करवाई जा रही है, फुल स्ट्रेचिंग उनको करवाई जा रही है ताकि उनकी जो कंप्लीट बॉडी हो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए कराटे करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। ये सेशन 5 बजे शुरू हो गए। इसके लिए जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह अपने आप खड़े होते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद वर्कआउट करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। सभी बच्चों को ट्रेडिशन कराटे भी करवाया जाता है, जिसके अंदर उनको बेसिक्स भी करवाया जाता है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, ननचाकू चलाना सिखाया जाता है और उसके साथ साथ रस्सी कूदना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो उनको करवाई जाती है। और इन सभी प्लेयर्स के अंदर जो आप देख रहे हो इसमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। और सुबह का जो हमारा सेशन है वो विकास सर जी ले रहे हैं और उनके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर हेल्प कर रहे हैं वो है आरुषि और मनीषा, जो साथ साथ जो भी प्लेयर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं उनको अलग अलग एक्सरसाइज ठीक करवाने में, ताकि अगर कोई भी बच्चा बीच में एक्सरसाइज अगर गलत कर रहा है, उसको अगर समझ नहीं आ रही है तो वो उसको ठीक करवाने में उसकी मदद करते हैं। अभी हम आपको ट्रैक दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो वर्कआउट करने के बाद जो है वो रनिंग के लिए आते हैं। ये देखिए आप, ये जो देख पा रहे हैं ये सारा जो है वो रनिंग का एरिया है, जहाँ कहीं से बहुत ऊंचाई है, कहीं से बच्चे जो है एकदम से नीचे आ रहे हैं। और इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो बच्चे की जो लेग एक्सरसाइज है वो हो जाती है और उनकी जो लेग है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बच्चा कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो उससे उनका स्टेमिना है उसके बारे में भी पता चलता है। और ये जो सभी बच्चे हैं वो सभी बहुत अच्छे से रनिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये काफी कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ का जो आप हरियाली देख पा रहे हैं, हर जगह आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण यहाँ पे रहता है कि बच्चे को सांस लेने में, किसी भी चीज में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और सुबह सुबह उठ के जब वो रनिंग करते हैं तो इससे उनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और जो ऑक्सीजन, जो नेचुरल एयर वो लेते हैं, उसकी वजह से अगर कोई भी उनको इश्यू होता है तो काफी अच्छा यहाँ पे उनको फील होता है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे से यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। तो अभी हम पूछेंगे यहाँ के जो कोच हैं विकास सर जी, जो उनको रनिंग करवा रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके से बच्चों को रनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे उस डायरेक्शन से आ रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे की डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो हाँ जी सर, जो बच्चे हैं वो किस तरीके से रनिंग कर रहे हैं? बच्चों को 2 ग्रुप बना रखे हैं, जैसे व्हाइट से ऑरेंज बेल्ट का ग्रुप जो है यहाँ से आएगा और ग्रीन से ब्लैक बेल्ट का ग्रुप ऐसे यहाँ से जाएगा, ताकि यहाँ से चढ़ाई है क्योंकि वो सीनियर बच्चे हैं, ताकि वो अच्छे से कर पाएंगे। इधर से थोड़ा नीचे हो जाता है ढलान, तो उसके हिसाब से उनको बोला गया है। तो ऐसे इसलिए 2 ग्रुप बच्चे अच्छे से रनिंग कर लेते हैं सर यहाँ पे, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उनको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। और बच्चे मतलब ध्यान रखते हैं इस चीज का और अच्छे से रनिंग कर रहे हैं। ओके। और सर एक बात और, आपने ये जो हाथ में लाठी ले रखी है ये किस लिए ले रखी है? क्या इससे बच्चों की पिटाई होती है अगर वो रनिंग में बीच में रुक जाते हैं? नहीं, इससे पिटाई नहीं होती। इससे जैसे कि बंदर आते रहते हैं यहाँ पे, तो बंदरों से बचाने के लिए, ताकि बच्चे भाग रहे हैं ना, तो बंदर सोचते क्या पता हमारे साथ तो हमला ना करेगी, तो उसको बचाव करने के लिए। जितना भी एरिया है ये सारा मतलब जंगल है? जंगल है, सारा बड़ा जंगल है ये। इसमें काफी जानवर भी रहते हैं, क्या पता कोई भी जानवर किस साइड से आ जाए तो वो भी खतरा रहता है, तो इसलिए उनके लिए ले रखी है। तो यहाँ पे बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी भी तरीके हर तरह से सेफ्टी है यहाँ पे। सर जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा इलाका जो आसपास है वो जंगल है, हाँ। तो आपने कहा कि यहाँ जानवर आ जाते हैं, तो किस तरीके के जानवर आ जाते हैं यहाँ पे? छोटे बड़े कैसे जानवर? जैसे मंकी है, डॉगी है, ऐसे मतलब जानवर आ जाते हैं यहाँ पे। उनकी बचने के लिए सिर्फ ये है, बाकी तो जंगल है। बाकी सब बच्चे रनिंग वगैरह करके खुश हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ, मजा आते है बच्चों को। उनके स्टेमिना में चेंज आता है? बिल्कुल बदलाव आता है जी। ओके।
थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। अभी आपको जो बच्चे हैं यहाँ से रनिंग करते हुए दिखाई देंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जो सभी बच्चे हैं वो रनिंग करते हुए आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो कोच है, जैसे कि स्वीटी दीदी है, जो टीना है, इंस्ट्रक्टर है, वो भी साथ साथ उनके चल रहे हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। और जो बच्चे हैं अगर बीच में एक कोई बंदर आ जाए, कोई डोगी आ जाए, तो उससे वो डरे ना और आराम से अपनी जो रनिंग है वो करते रहे। आप देख पा रहे हैं जो बच्चे हैं वो पूरे जोश में रनिंग कर रहे हैं। ये सुबह सुबह खड़े हुए हैं और अपने आप तैयार हुए हैं। इन बच्चों का डिसिप्लिन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका डिसिप्लिन है कि ये अपने आप तैयार होते हैं और फिर रनिंग एक्सरसाइज करते हैं। अपने आप को इतना अच्छे से ये तैयार कर रहे हैं, इतने इनका जो शरीर है वो बहुत अच्छे से मजबूत हो रहा है। साथ में लास्ट में भी जो कोच है विकास सर जी पीछे से भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए ये पूरा आप ये रनिंग ट्रैक है जहाँ पे ये सब रनिंग करते हैं और अपना स्टेमिना जो है वो बूस्ट करते हैं। ये पूरा इनका ट्रैक था, ये वहां से ऊपर से आए थे और पूरा यहाँ से नीचे आते आते हुए ये वहां पे अब जाएंगे और वहां से फिर से ये अपना एक और राउंड शुरू करेंगे। इस तरीके से अपने कुछ राउंड कंप्लीट करते हैं जिससे इनका जो स्टेमिना है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में और भी बाकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ये सभी बच्चों का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी जो बच्चे हैं वो आपको रोप करते हुए दिखाई देंगे। जितने भी बच्चे हैं वो सभी रोप कर रहे हैं। इसमें बिगनर्स भी है और कुछ एक एडवांस भी है। और आपके साथ ही मैं भी इस वीडियो में जानूंगी कि जो रस्सी कूदते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या इनका कोई इवेंट होता है, क्या इनकी कोई टूर्नामेंट होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, किस तरीके के कितनी तरह की जो रस्सी है वो कूदी जाती है, इसके कितने इवेंट होते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं। तो इस वीडियो में हम पूछेंगे। यहाँ पे जो कोच हैं मैं उनके साथ बात करूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो ये जो बच्चों को आप रोप करवा रहे हैं इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से क्या कुछ इवेंट करवाया जा रहा है, क्या क्या इवेंट होते हैं इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स हैं। नेशनल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इवेंट है। सबसे पहले जो सिंपल इवेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल बाउंस, दोनों पाँव मिला के रस्सी कूदना, जो अभी बच्चे फिलहाल कर रहे हैं, इसको सिंगल बाउंस इवेंट बोला जाता है। ये 1 मिनट का एक इवेंट है। उसके बाद इसके अंदर और बहुत सारे इवेंट है जैसे जॉगिंग, 3 मिनट इंडोरेंस जिसके अंदर 3 मिनट तक लगातार रस्सी कूदनी होती है, फ्री स्टाइल इवेंट जिसके अंदर कुछ स्टंट्स और डांस मूव्स जो हैं उसका पार्ट रहते हैं। तो इसमें बच्चे कर पाते हैं सभी अच्छे से? जो बहुत अच्छे कर पाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हैं हमने तैयार किए हैं और विकास सर हैं जो अभी इस इवेंट के मुख्य ट्रेनर हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी इसमें प्राप्त किया है। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग बच्चों की रही है। बहुत बड़ी टीम इसकी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो उनके साथ और उनके साथ सहायक ट्रेनर है मनीषा चौधरी, आरुषि सैनी, टीना सैनी एंड स्वीटी मैम, स्वीटी गर्ग। ये सभी हेल्प करते हैं? ये सभी हेल्प करते हैं इन सभी को शेप अप करने में। और जंप रोप बहुत ही अच्छा खेल है। इसके अंदर बच्चों की फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस, वो बहुत जल्दी बनती है। लेग की स्ट्रेंथ, फुटवर्क ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर स्पीड आती है। बहुत ही शानदार अच्छा खेल है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जैसे बॉक्सर्स, MMA के फाइटर्स जो हैं वो इसको ट्रेन करते हैं अपनी फिटनेस बनाने के लिए। 5 किलोमीटर दौड़ना और लगभग 15 मिनट रस्सी कर लेना, लगभग बराबर स्टेमिना का जो है उसमें उपयोग होता है। कंपैरिजन नहीं है, दोनों का अलग अलग इवेंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टेमिना यूज होता है। 15 मिनट तक रोप कर पाना बहुत ही मतलब स्टेमिना की ज़रूरत है उसके लिए। 15 मिनट तक कूदने से काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है। जिनको फिटनेस इश्यूज़ हैं वो भी बहुत इसको इजीली कर सकते हैं। बहुत स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक रस्सी और एक छोटी सी जगह पर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, अपने आर्ट को आगे ले जा सकते हो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को रोप करना आना, रस्सी कूदना आना जरूरी है, कंपल्सरी है? बहुत ज़रूरी है। और इससे नी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। देखते हैं ना हम कि बड़ी उम्र में हमारे बुजुर्गों को घुटनों की समस्याएं हो गई हैं, तो वो नी स्ट्रेंथ पे उन्होंने शायद काम नहीं कर पाए और इससे उनकी नी स्ट्रेंथ बढ़ती है और हाइट बढ़ने में सपोर्ट करता है। टोटल ओवरऑल बॉडी फिटनेस ट्रेनिंग जो है एक ही एक्सरसाइज से जो है वो की जा सकती है। तो सर अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके इवेंट्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो क्या जो कोच है विकास सर जिनसे बात हो सकती है आपकी? जी बिल्कुल, आइए। मैं कैसे भी खड़ा जाऊँ, बैठना नहीं है। यस, स्टैंड अप। तुम किसको नहीं आती जॉगिंग? सॉरी, आती हाथ खड़े करो। 1 2 3 4
4 बच्चों को नहीं आती। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, यहाँ पे आप बच्चों को रोप करवा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो रोप के इवेंट कितने होते हैं और किस लेवल के टूर्नामेंट्स इसके अंदर करवाई जाती है? वैसे रोप के इवेंट काफी होते हैं। जो बेसिक टूर्नामेंट में जो रोप के इवेंट होते हैं, जैसे सिंगल बाउंस, जॉगिंग, टीम रिले, फ्री स्टाइल, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल के अंदर। बाकी जैसे टीम इवेंट भी होता है एक, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी होते हैं इसके? होते, बिल्कुल होते हैं जी। तो आपकी जो टीम है, जो आप है, वो बच्चों को किस लेवल पर तैयार करते हैं? हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक हम तैयारी करवाते हैं बच्चों की, और उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं इसमें? कौन कौन से इवेंट होते हैं? सिंगल बाउंस, 30 सेकंड जॉगिंग, इंडोरेंस 3 मिनट का भी होता है, और टीम रिले भी होता है, फ्री स्टाइल भी होता है। फ्री स्टाइल में हम कुछ भी कर सकते हैं रोप के साथ। तो बच्चों ने अभी कोई टूर्नामेंट खेल ली है जिसमें उन्होंने ये? अभी है 10-15% बच्चे ऐसे जो टूर्नामेंट खेल लिए पहले, बाकी सभी फ्रेशर बच्चे, नए बच्चे, और जो जिसने अभी जो सीखा है वो अभी सीखा है उन्होंने। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो फ्रेशर है, फ्रेशर। तो वो कैच कर पा रहे हैं जो आपने अभी सिखाया है, सिंगल बाउंस सिखाई है, वो उनको समझ आ रहा है, कर पा रहे हैं वो? उन बच्चों ने 3 इवेंट अभी मतलब जो है कैच किया है, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उन बच्चों का। कैचिंग पावर काफी अच्छी है। जैसे सिंगल बाउंस में उन्होंने अच्छा किया है आज, मतलब यहाँ पे आने पर सीखा उन्होंने, पहले कभी रोक ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी है, हाँ जी। जॉगिंग भी सीखा है। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, डबल अंडर की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन पहले से अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हम क्या आप हमें दिखा सकते हैं जो बच्चों ने अभी सीखा है सिंगल बाउंस, जो आपने नाम लिया, सिंगल बाउंस, जॉगिंग, डबल अंडर, क्या क्या इवेंट आपने सिखाए हैं उनको? तो अभी हम देखना चाहेंगे, जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो भी देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जंप रेडी, सेट गो। सिंगल बाउंस। अभी हम सिंगल बाउंस कर रहे हैं। देखिए, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे तरीके से सिंगल बाउंस कर रहे हैं। यानी कि ये चीज दिखा रही है कि जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से कितनी मेहनत कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी बिगनर्स है, जैसे कि कोच सर ने हमें बताया था कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बिगनर्स है। तो बिगनर्स के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने काफी मेहनत की है। कोच सर ने भी काफी मेहनत की है कि इतने कम टाइम में उन्होंने इतने अच्छे से रोप करना सीख लिया है। गो। अभी जो बच्चे इवेंट कर रहे हैं वो सर ने बताया था कि बच्चे जॉगिंग इवेंट अभी कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको यूनिकनेस क्या दिखाई देगी कि जब ये सिंगल बाउंस कर रहे थे तो ये एक साथ रोप निकाल रहे थे, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये जो रोप है कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। ये इस इवेंट का नाम सर ने हमें बताया था कि इस इवेंट का नाम जॉगिंग होता है, और काफी हद तक बच्चों ने ये सीख लिया। कुछ बच्चे सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो काफी चेंज बच्चों के अंदर आ रहे हैं। उनके सीखने में, उनके लर्निंग पावर में, कैचिंग पावर में काफी हद तक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे तरीके से बच्चे कर रहे हैं। अभी सर अगला इवेंट रहेगा हमारा डबल अंडर, जो हमने बच्चों को सिखाया है। कुछ बच्चों को आता है तो कुछ अभी सीखा बच्चों ने काफी अच्छा। बेटे अभी आएंगे जिसको डबल अंडर आते हैं, यहाँ पे आ जाओ फास्ट। जिसने सीखा अभी आते हैं। जल्दी फास्ट जो कर सकते हैं। सेट गो। अभी सर जो ये कर रहे हैं बच्चे, डबल अंडर कर रहे हैं, और ये बहुत ही डिफिकल्ट इवेंट है। ये एक बार जंप करेंगे बच्चे और 2 बार ही उसको रोप को निकालेंगे, यानी कि इसमें डबल मेहनत चाहिए बच्चों को। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, जो सामने पार्टिसिपेट किए टूर्नामेंट में, और कुछ प्लेयर ऐसे भी है जिसने से भाग पार्टिसिपेट किया है स्टेट टूर्नामेंट के अंदर। कंटिन्यू, शाबाश। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से लाठी चलाना सीखती है। लाठी चलाना, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आज के समय में एक लड़की को अपनी रक्षा स्वयं करना आना कितनी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको लाठी चलाना, तलवार चलाना और सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाती है, ताकि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो अपना बचाव खुद कर सके। और यहाँ पे लड़कियां लाठी चलाना सीख रहे हैं,
तो आइए बात करते हैं कि यहाँ के जो कोच है वो उनको किस तरीके से लाठी चलाना सिखा रहे हैं, कितने तरीके से उनको लाठी चलाना सिखा रहे हैं और किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लड़कियों को लाठी चलाकर सुना है वीरांगनाएं तैयार की जाती है। तो मिलते हैं, आज हम इन वीरांगनाओं से भी बात करेंगे कि उन्होंने कितना लाठी चलाना सीखा है और कोच से भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से लाठी चलाना सिखा रहे हैं, कितने तरीके से सिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कोच विकास सर जी से और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों को कितना कुछ सिखा दिया है और उनको कितना कुछ आ गया है और क्या अब वो अपना डिफेंस खुद कर पा रही है या नहीं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ पे जैसे कि सर हमने देखा कि जो लड़कियां हैं वो लाठी चलाना सीख रही हैं। हाँ जी। तो आप किस तरीके से उनको लाठी चलाना सिखा रहे हैं, क्या कुछ होता है इसके अंदर, आप हमें बताएंगे? देखो जी, ऐसा है, आज के टाइम पे बहुत जरूरी है बच्चों को, हमारी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सीखना। और सेल्फ डिफेंस का एक पार्ट है लाठी चलाना। तो लाठी चलाने के कुछ बेसिक्स हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कुछ एडवांस उनको हम सिखाया हमने बच्चों को। कुछ पहले से कुछ आता था, कुछ को नहीं आता था, काफी बच्चे ऐसे जिनको नहीं आता था। तो उस लाठी से कैसे अटैक किया जाता है, पैर पे कैसे अटैक किया जाता है, सिर पे कैसे अटैक किया जाता है, उससे कैसे डिफेंस किया जाता है, वो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को अभी। और जैसे जो मेन कमांड अभी जो दे रहे हैं वो मनीषा, जो इनको बच्चों को ट्रेनिंग अभी करवा रहे हैं। तो स्टेप जो लाठी है वो छोटी लड़की भी चला सकते हैं क्या? उसको भी लाठी चलाना आप सिखा रहे हैं या फिर इसमें कोई एज लिमिट है कि हाँ बड़ी लड़कियों को हम सिर्फ लाठी चलाना सिखा रहे हैं? देखो, सेल्फ डिफेंस में कोई एज लिमिट नहीं होती। उसमें छोटे बच्चे हैं तो उसके हाइट के हिसाब से हम लाठी तैयार करते हैं, तो उसको हम स्टेप सिखाते हैं, तो वो कर लेते हैं बच्चे। तो अभी इनको जितना आपने सिखाया ये कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं, अच्छा कैच कर रहे हैं बच्चे और कोशिश पूरी कर रहे हैं बच्चे सीखने की और अच्छे करने की। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आप एक तरीके से वीरांगनाएं तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वीरांगना भी तैयार कर रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी लड़की है उनको हम वीरांगना तैयार कर रहे हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और हमारे पास एक इसके बाद बॉयज भी आएंगे, वो भी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। हम बॉयज को सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आज के टाइम बॉयज को ही बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस सीखना, और गर्ल्स को तो है ही। तो इनको आपने क्या क्या सिखाया? सिर मार और पैर मार, इसके अलावा? सिर मार, पैर मार, जैसे कि राउंड अटैक करना, घुमा के सिर पे अटैक करना, और पीछे से कोई अटैक कर रहा है तो उसे कैसे राउंड करते हमें डिफेंस करना है। और सर इनमें जो लड़कियां हैं वो फ्रेशर है या फिर ऐसे हैं जिनको पहले से आती थी और अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए? ऐसा है, हमारे पास वीरांगना टीम है, उनको तो पहले से आती है, वो ट्रेंड है, उसको तलवार चलाना भी आता है, लाठी चलाना भी आता है, वो काफी एक्सपर्ट है इस चीज में। इसके अलावा जो काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जो फ्रेशर इस कैंप में जो आए हुए हैं, तो वीरांगना उनको भी ट्रेनिंग दे रही है लाठी चलाना। लेकिन काफी बच्चे फ्रेशर है, वीरांगना टीम को सभी को एक्सपर्ट है, वो तलवार चला लेते, लाठी चला लेते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अभी हम देखना और चाहेंगे कि जो लड़कियां हैं वो कितने अच्छे से कर पा रहे हैं अपना डिफेंस। तो हाँ, प्लीज सर एक बार जो भी कमांड है वो दीजिए। और यस, शाबाश, वेरी गुड। और स्पीड से चल। ये देखिए यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि सर ने बताया था कि लड़कियों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है और उन्होंने काफी हद तक ये सीख ली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी अभी लाठी चलाना सीखा है। उस हिसाब से जितना भी कर पा रहे हैं वो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनको अपनी डिफेंस करने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे, वहां मैं ये कह सकती हूँ कि ये अपना बचाव खुद कर सकते हैं। आप देखिए कितने अच्छे से पूरे हौसले के साथ, पूरे जोश के साथ ये लाठी चलाना सीख रहे हैं। और छोटी छोटी लड़कियां भी इसमें हैं, आपको दिखाई देगी वीडियो में, जो शायद हम देखें तो लड़कियां नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे हर लड़की, हर छोटी से छोटी बच्ची जो है वो लाठी चलाना सीख रही है। यानी कि अगर ये कर सकती है तो हर बच्ची लाठी चलाना सीख सकती है। इसमें कोई स्पीड। अभी हम देखते हैं कि वहां पे कुछ लड़कियां जो है वो पार्टनर भी प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो अटैक भी कर रही है और डिफेंस भी कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से अटैक और डिफेंस दोनों कर पा रही है। मार। ये देखिए कितने मिक्स स्टेप ये कर रहे हैं, कोई सिर मार, कोई पैर मार, और कितने अच्छे से ये स्टेप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से वीरांगनाएं तैयार की जा रही है और आने वाले टाइम में ये खुद के साथ साथ और लड़कियों की भी रक्षा कर सकती है।
हमारे देश में अगर हर लड़की इसी तरीके से अगर लाठी चलाना सीख ले, डिफेंस करना सीख ले, तो ये जितने भी गलत काम होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। और एक जब हमने बात की थी कोच से जब बात की थी, तो हमने सुना था कि वीरांगनाएं जो है वो एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो लड़कियों को लाठी चलाना सिखा रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगी आरुषि मैम से कि वो किस तरीके से कमांड कर रहे हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं वीरांगना के बारे में। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, तो जैसा कि जो वीरांगना टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है, हम जानना चाहेंगे कि वीरांगना टीम के क्या मोटो है। नमस्कार एवरीवन। वीरांगना फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिसमें कि हमारा ये मोटो है कि हम लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाए। हम जो वीरांगना हमारे साथ जुड़ी है उनको हम लाठी, तलवार चलाना, नानचक चलाना, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बताना, बहुत कुछ करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा भी है अभी की लड़कियां तलवार लाठी चला रही हैं। और हमारा मेन मोटो यही है कि बस कि हम क्राइम फ्री सोसाइटी बनाए, जिसमें जो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको सेल्फ डिफेंस आए। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो लाठी चलाना सीख रहे हैं, और लाठी चलाना भी एक तरीके से मार्शल आर्ट का एक पार्ट है। ये बच्चे कराटे भी करते हैं और उसके साथ साथ लाठी चलाना भी सीखते हैं। जो सूरज कराटे प्लेनेट है वो बच्चों को हर तरीके के मार्शल आर्ट सिखाने में आगे रहती है, और इसके साथ साथ नानचाकू चलाना, लाठी चलाना और सेल्फ डिफेंस टेक्निक, ये सब चीजें ये लड़के करते हैं। और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये सब सीखने के लिए। और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो बिगनर्स है, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, जो कि लाठी चलाना सीख रहे हैं। और इनको कितना लाठी चलाना आ गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हर बच्चा काफी बहुत अच्छे से लाठी चला रहे हैं। नाक साफ ऐसे मैं आपको बताऊं ये यहाँ से बड़ी तेज है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चलाना आ गया तो आप बाद में शार्ट के लिए भी गवर्नमेंट जॉब नहीं समझो। आप पहले मंगा लो, मेरे को बंदूक दे दो, चलानी आवे नहीं, तो फायदा क्या भाई, है ना। पहले इसको सीख लो, उसके बाद हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप दीजिए मनीषा बताएंगे आपको। अभी हम दिखाएंगे मेरे पीछे जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, वो तलवार चलाना सीख रहे हैं। और तलवार चलाना मार्शल आर्ट का एक पार्ट है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपना डिफेंस करना सीख सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। काफी बेनिफिट्स होते हैं इसके भी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तलवार चलाना सीख रहे हैं, और पूरा जोश उन सब के अंदर है। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बिगनर्स है, उन्होंने अभी अभी तलवार चलाना सीखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे से तलवार चला पा रहे हैं।
तो अभी आप देखिए किस तरीके से लड़कों और लड़कियों की लाइन अलग अलग से बनी हुई है और कितने डिसिप्लिन मैनर में जो बच्चे हैं वो तलवार चलाना सीख रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तलवार चलाना इन्होंने कैसे सीखा, क्या कुछ है, इसके लिए हम इनको जो तलवार चलाना सिखा रहे हैं, इनके जो कोच हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे कि जो बच्चे हैं वो तलवार चलाना सीख रहे हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस रहती है, किन बच्चों को तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी मैम। जैसे कि कुछ आपने अभी देखा कि हमने लाठी चलाना भी सिखाया था बच्चों को, तो वही बच्चे जो अच्छे लाठी चला रहे हैं, वैसे कुछ तलवार की टेक्निक्स बताई गई है इनको, जो बेसिक टेक्निक होती है तलवार चलाने की, वो बच्चे सीख भी रहे हैं इसमें। तो तलवार चलाना लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है? जी मैम, दोनों के लिए ही जरूरी है। आजकल जो हमारा समाज है उनके लिए दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी हो गया है कि वो अपनी आत्मरक्षा अच्छे से कर सके। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक है। दोनों ही, क्या पता जरूरत पड़ने पर किसको किस तरह से काम आ जाए। ओके, तो यहाँ पे जो लड़के और लड़कियां प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये बिगनर्स है या फिर इनको पहले से तलवार चलाना आता है? मैम ऐसा है कि कुछ बच्चे पहले से सीखे हुए हैं और कुछ बच्चे जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है, जो कि बच्चे हैं कि बहुत बिगनर्स हैं और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बच्चे लाठी चलाना सीख रहे हैं, कुछ बच्चों ने अभी आकर ही हमारे इस कैंप में लाठियां चलाना सीखा, वैसे ही कुछ बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे से लाठियां चलाई है, परफेक्ट चलाई है, उन्हीं को हमने तलवारें दिया, क्योंकि लाठी के कंपैरिजन तलवार ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उस वजह से हमने बिगिनर्स को उन्हीं को दिया जिन्होंने अच्छे से लाठियां चलाई। तो क्या बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इनको तलवार चलानी आ गई है अभी? बिल्कुल मैम, जैसे आप देख रहे हो कि बच्चे बहुत अच्छे से तलवार चला रहे हैं और इनमें बहुत अच्छा, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है चीज सीखने में, बहुत अच्छे से जोश के साथ, पूरे जोश के साथ चला रहे हैं तलवार। वो जोश तो हमने भी देखा है, बच्चों में दिखाई दे रहा है कि बच्चे डिसिप्लिन में बिल्कुल एकदम से एक्साइटेड है कि कब मेरी टर्न आए और कब मैं तलवार चलाऊं। काफी अच्छा लगा है बच्चों को तलवार चलाते हुए देख के। आप मतलब कि हर बार रूटीन में सिखाते हैं तलवार चलाना या फिर इनके अलग से कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं? मैम ऐसा है कि जब हम बाहर कैंप लेते हैं, जब हमने अलग से कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो हम अलग से सिखाते हैं लाठी और तलवार, इनका अलग से कैंप रखा जाता है। रेगुलर रूटीन में हम कराटे सिखाते हैं सभी को। ओके, थैंक यू मैम। थैंक ओके, तो कोचेस के बाद हम बात करते हैं बच्चों से जो इतने एक्साइटमेंट के साथ तलवार चला रहे थे, तो जानते हैं कि उनको कैसा लगा तलवार चला के, और बात करते हैं बच्चों के साथ। तो आइए हम बात करते हैं। हाँ जी, आपको तलवार चलानी आ गई? जी। ये आपका कौन सा कैंप था? यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपका फर्स्ट टाइम है? यस मैम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ओके, आपने तलवार चलाई है, क्या लगता है बहुत अच्छा कर लोगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, आपने तलवार क्यों सीखी है? तलवार अपनी सेफ्टी के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए। अपने मम्मी पापा के लिए? अपने मम्मी पापा की आप प्रोटेक्शन करोगे क्या? परिवार के लिए। परिवार के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, आप बताइए आपको कैसा लगा कैंप में? काफी अच्छा लगा। तो इसमें आपने तलवार चलानी सीखी है, क्या फायदे होते हैं तलवार चलाने के? तलवार चलाने से हम अपना खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, सबका सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं हम तलवार चलाने से। ओके, तो आपको तलवार चलानी आ गई? यस। आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे? यस। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको तलवार चला के आज? मजा आ गया? कितना मजा आ गया? बहुत। जोर से बोल के दिखाओ। बहुत ज्यादा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे इसकी? यस। ओके, जितना इस कैंप में करवाया गया, सिखाया गया, उतना आपको सब आ गया? यस। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्या नाम है आपका? आलिया। कितने साल के हो आप? मैं 12। 12 साल के हो आप। आपको तलवार चलानी आती है? हाँ, जितनी कराई उतनी आती तो है। आज आपको जो जो सिखाया गया वो आपको सब आ गया? हाँ। कैसा लगा आपको सीख के? मजे आ गए। मजे आ गए। क्या बोलना चाहोगे कि हर लड़की को तलवार चलानी सीखनी चाहिए? हाँ, क्यों? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए। तो अभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर आपके पास तलवार हो तो आप डिफेंस कर सकते हो?
बताओ। हाँ पक्का हाँ मार दोगे? हाँ। ओके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। कितने साल के हो आप? मैं 16 इयर्स, ओके। 16 साल। तो आपने आज तलवार चलानी सीखी, हाँ जी। कैसा लगा आपको तलवार चला के? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अब तक तो हम लाठी चला रहे थे, पिछले कैंप में मैं आई थी तब मेरे को कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं आता था, मैंने कुछ नहीं सीखा था एंड तब मेरे को लाठी चलानी सिखाई और अब मेरे को अगले कैंप में मैं तलवार चला रही हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मतलब हम इतने छोटी छोटी एज में अगर तलवार चलाना सीख रहे हैं तो हम अपने यूथ को कितना आगे लेके जा सकते हैं इस चीज से। आप बाकी गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे करने से कोई बहुत महान नहीं बन जाता। अगर आप ये अपनी आवाज उठाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काबिल भी बनना पड़ेगा, आप सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो मतलब आप चाहते हैं कि देश की हर लड़की, हर महिला तलवार चलाना सीखे? बिल्कुल। इस समाज में देखिए हम कितना भी इसको कह दे कि हमारे देश में सब ठीक है, सब ठीक है, कहीं ना कहीं आज भी मतलब जो पिछड़े गांव है और वहाँ पे आज भी लड़के के साथ बहुत बुरा होता है। और पिछड़े गांव क्यों, शहरों में, दिल्ली में इतनी सारी चीजें हो जाती है लड़कियों के साथ। सबको आना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जिनको स्पोर्ट्स करना है या जिनको कुछ बनना है वही सीखे, सबको आना चाहिए ताकि सब अपने बारे में कुछ कह सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। तो अभी आपने जो तलवार चलानी सीखी, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो मतलब यहाँ कैंप में आके तो ऐसा लग रहा है बस घर ही ना जाओ, मतलब बिल्कुल ऐसा ना परिवार बन गया हमारा ये। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी है। ओके, तो आपको आज तलवार चला के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है मेरे को आज तलवार चला के। क्या सीखा आज आपने तलवार चलाने में? मैंने तलवार चलाने में सीखा कि जो भी लड़की तलवार चलाना सीखती है वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक लड़की सेल्फ डिफेंस मतलब सीखे। तो ये जो तलवार चलाना है, ये भी मार्शल आर्ट में आता है क्या? आप कराटे के साथ साथ ये भी करते हो रेगुलर? यस मैम, बिल्कुल। ओके, तो अभी आपने तलवार चलानी सीखी, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे? यस मैम, बिल्कुल। बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और मान लो कोई ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो आप इस काबिल हैं और इस काबिल बनेंगे कि आप अपनी रक्षा खुद कर सके? यस मैम, बिल्कुल। बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बाकी लड़की को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे, मतलब तलवार चलाना सीखे, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखे। और ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कनिष्का। ओके, आपने आज क्या सीखा है? आज मैंने तलवार चलाना सीखा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या सीखा तलवार में? तलवार में मैंने ये सीखा कि तलवार चलाने से अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हम लड़कियों को तो बहुत 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 जरूरी है कि तलवार। तो आप अपने अंदर कोई बदलाव महसूस कर रहे हो अभी तलवार चला के गई? आज अपने तलवार पकड़ी है। हाँ। जो तलवार पहले जो रानियां होती थी, बहादुर जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। तो आज आपको वैसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ आज मैंने भी तलवार चलाई है? यस, वैसी फीलिंग आ रही थी? Yes. दोनों हाथों से भी चला दोगे? कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश। वेरी गुड। ओके, ये छोटी सी बच्ची में दिखाई दे रही है। कितने साल के हो बेटा? 11 साल के हो आप। आपने चला ली तलवार? हैं? पकड़ में आ गई थी तलवार? भारी थी या हल्की थी? भारी थी, फिर भी चला ली आपने। कैसा लगा तलवार चला के? अच्छा। आपने तलवार क्यों चलाई? आपको लगता है कि आपको तलवार सीखनी चाहिए? यस, क्यों? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आपकी एज की जो बाकी लड़के हैं वो सीखते हैं तलवार चलाना? यस। आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं किसी को तलवार चलानी? आपके फ्रेंड सर्कल में? यस मैम, यहीं पे है। नहीं, स्कूल में आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ पेरेंट फैमिली में किसी को तलवार चलानी आती है? आपको आ गई? अब घर जाके आप क्या बताओगे? मुझे तलवार चलानी आती है। मुझे तलवार चलानी आ गई है ना? तो बाकी सब खुश हो जाएंगे क्या? हाँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, इन लड़कियों ने कितना जोश दिखाया है। अभी हम बात करते हैं बॉयज से। बॉयज ने भी तलवार चलानी सीखी है, तो इनको कैसा लगा है तलवार चला के? क्योंकि बॉयज तो वैसे ही शरारती होते हैं थोड़े से, आज इन्होंने तलवार और चलाई है। तो अभी मिलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गिरी शर्मा। क्या सीखा आज आपने? हमने तलवार चलाना सीखा है, लट चलाना सीखा है और स्कीपिंग रोप सीखी है। और फिजिकल ट्रेनिंग तो होती रहती है यहाँ पर। तो तलवार चला के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अलग ही एक्सपीरियंस था। आपके लिए तलवार के क्या फायदे? आपने तलवार चलाने क्यों सीखी है? अगर कोई किडनैपर वगैरह आए तो उस मौके पे अगर कुछ उनका हथियार हो, तो हमारे पास अगर कुछ हो तो चला सकते हैं ऐसे।
ओके थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनय। ओके, आज आपने तलवार चलानी सीखी है, कैसा लगा आपको तलवार? अच्छा लगा बहुत। आपको पहले से तलवार चलानी आती थी? नहीं, आज आज से। फर्स्ट टाइम था आपका, तो जितना जो कुछ करवाया गया वो समझ आ गया? हाँ जी। मतलब इस तरीके से करवाया जाता है कि आसानी से समझ आ जाता है। तलवार आपने चलानी सीखी, आपको क्या लगता है जो तलवार है वो लड़कों और लड़कियों दोनों को आनी चाहिए या फिर एक को दोनों आनी को आनी चाहिए? दोनों को आनी। लड़कियों के लिए क्या फायदा है? लड़कियों के लिए भी फायदा, मतलब आजकल का टाइम बहुत खराब है लड़कियों के लिए, तो सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार अच्छी रहेगी। और लड़कों के लिए? लड़कों के लिए भी तलवार से आप किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं? तलवार से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मितांशु। आज आपने तलवार चलानी सीखी, कैसा लगा आपको तलवार चला के? बहुत अच्छा, जितना जो कुछ करवाएगा वो आपको आ गया सारा? ओके, तो अभी आप अच्छे से तलवार चला सकते हो पूरे जोश के साथ। कैसा लगा था आज आपको तलवार चला के, जब आपने तलवार को हाथ में लिया और चलाया? बहुत अच्छा फील हो रहा था जब तलवार को हाथ में। उससे पहले आपने तलवार चलाई है? नहीं। आज फर्स्ट टाइम था आपका तलवार चलाने का? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। आज आपने तलवार चलानी सीखी? हाँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? आज आपने तलवार चलानी सीखी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब मैंने जैसे पहली बार तलवार चलाई थी तो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया, तो मतलब जैसे समझा रहे थे हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं था कि जिसको डाउट हो। मतलब आपको कोई डाउट नहीं था, आपको सब अच्छे से समझ आ गया और अब आप अच्छे से तलवार चला सकते हैं। ये आपका सेकंड टाइम था या फिर फर्स्ट टाइम था? और फर्स्ट टाइम में आपका इतना कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हुआ है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? आरव। कितने साल के हो आप? 12 साल। 12 साल के हो। आज आपने तलवार चलाई है? हाँ। पहले चलाई थी? नहीं। आज फर्स्ट टाइम था? ओके, तो क्या कुछ सीखा आज आपने? आज मैंने तलवार चलाना सीखा, मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं अपने परिवार की और खुद की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। कितने साल के हो आप? मैं 10 साल का हूँ। आप 10 साल के हो? 10 साल के बच्चे तलवार चला लेते हैं? हाँ, मैंने चला ली। आपने चला ली? आपके फ्रेंड सर्कल में कोई चलाता है? ना। तो आप उनको बताओगे कि हाँ तलवार चलानी सीख के आई हूँ मैं? बताओगे? यस। आप खुश हो अब तलवार चला के? यस। आपको आज जितना चलाना सिखाया वो आ गई? यस। तलवार आपकी हाइट की थी या आपने कैसे पकड़ी? तलवार कितनी बड़ी थी? हाँ जितनी। हाँ जितनी बड़ी थी, बस चला ली फिर उसने। और भारी थी या हल्की थी? मीडियम। मीडियम। बढ़िया थी या बड़ी थी? मीडियम। ओके, मीडियम थी, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? दिग्विजय। दिग्विजय। तो आज आपने तलवार चलानी सीखी, क्या कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया कि हमें तलवार कैसे चलानी चाहिए, कैसे मतलब अपना मतलब बचाव करना चाहिए। यस। ओके, तलवार चलाने के क्या फायदे होते हैं? तलवार चलाने के बहुत फायदे होते हैं। पहला, स्ट्रेंथ, फैमिली की हेल्प कर लेंगे और स्टेमिना बन जाएगा अच्छा। प्रोटेक्शन करेंगे अच्छे से आप पूरे परिवार की, देश की। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, तो अभी आपको इतनी तलवार चलानी आ गई। आज आपका फर्स्ट डे था क्या? यस। आज तो अभी आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे अपनी प्रैक्टिस को? Yes. तलवार के साथ? यस। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी है। कैसा लगा आपको आज तलवार चला के? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। आज आपका फर्स्ट टाइम था? ओके, तो जितना जो कुछ करवाया गया वो सब आपको समझ आ गया? हाँ, क्योंकि बहुत इजी वे में सिखाया गया और ना कुछ दिक्कत हुई और ना कुछ। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुरेश। गोरेश, आज आपने फर्स्ट टाइम तलवार चलाई है? हाँ जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। कंटिन्यू रखेंगे इसी प्रैक्टिस को? हाँ जी, क्योंकि इसके बड़े अच्छे फायदे भी है और सर ने जो बताया कि अगर एक परिवार को चलाना आती है तलवार तो वो पूरे एक मोहल्ले को भी बचा सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने कहा, हमको मोटिवेट कर दिया है। तो आपके गुरुजी ने, आपके कोच ने आपको मोटिवेट किया और उस बिहाफ पे आज आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आप बहुत अच्छे से तलवार चलाना सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं समझित। समझित। कितने साल के हो आप? 10 साल। 10 साल में आपने तलवार चला ली? हाँ। मजा आया तलवार चला के? कैसी थी, भारी थी या हल्की थी? भारी थी थोड़ी। तो आपने सही मैनेज कर लिया? हाँ। ओके, तो कंटिन्यू रखोगे प्रैक्टिस आगे से?
ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वीर। कैसा लगा आपको तलवार चला के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहले चलाई थी तलवार? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम था। ओके, तो क्या कुछ सीखा आपने आज? मैंने बहुत कुछ सीखा, तलवार चलाना, लाठी चलाना। ओके, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बिगनर्स थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि उन सभी बच्चों ने ये कहा कि आज हमें तलवार कुछ इस तरीके से सिखाई गई कि इतना आसान तरीका था कि हमें जितना करवाया गया वो सारा हमें आसानी से समझ आ गया। और इस प्रैक्टिस को अब हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों ने बोली वो ये कि हम खुद को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे और अपने देश को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब कोई छोटा बच्चा इस बात को बोलता है कि अभी से उसके अंदर इतना जुनून है, इतना जोश है कि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने देश के बारे में सोच रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा कि सूरज कराटे प्लेनेट की तरफ से इतने अच्छे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिनमें बच्चों को कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है कि उनमें एक अलग तरीके का जोश, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो हर तरीके से अपनी रक्षा करना सीख जाते हैं, और अपनी ही नहीं उनके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना भी डाली जाती है। तो मैं बड़ी खुश हुई आज इन बच्चों का इंटरव्यू लेके, इनसे बात करके, इनका एक्सपीरियंस सुन के, और बड़ा अच्छा लगा इन सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो बना रहे हैं बोल शिव शंकर भगवान की बच्चों से ज्यादा आवाज देख लो। देखिए जितने भी सूरज कराटे प्लेनेट की जो टीम आई हुई थी कलेसर में प्रैक्टिस करने के लिए और भगवान जी के दर्शन करने के लिए, ये आज यमुना नदी पर आए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये सब आए हैं स्नान करेंगे, और जिसने कोई पाप कर रखे हैं सभी अपने पाप को धोएंगे। कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ के? हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कितना मजा आ रहा है। गार्डन हो गया, मजा ही आ गया। हेलो करना सभी। यस, जल्दी जल्दी आओ। हेलो, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, बाय बाय। यस, ये कैमरे की तरफ देखेंगे सभी स्माइलिंग फेस के साथ। वेरी गुड, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। यस, गो गो, जल्दी आओ जल्दी। ये मनीषा, कैसा लग रहा है आपको? मुझे आप सबको कुछ बताना है। बताओ। क्या? यस, हमें बहुत मजा आ रहा है। हनु कैसा लग रहा बताओ? सच में बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये चलो फास्ट, स्माइलिंग फेस के साथ हेलो करते हुए जाएंगे, और जो कर नहीं रहे वो अलग ही शो हो रहे हैं। ये स्माइलिंग फेस के साथ जल्दी आओ भाई, स्लो मोशन वीडियो नहीं बन रही। हेलो करो, हेलो सभी, हेलो करो, इधर देख के सभी हेलो करो। सर आप यहाँ पे, जय श्री राम सर, आप यहाँ पे यमुना नदी के पास आए हैं स्नान करने के लिए यमुना नदी में, तो कुछ बताइए यमुना नदी के बारे में। ये हमारी पवित्र यमुना नदी है, तो इसमें नहाओगे ना, पाप तो धुले धुलेंगे, शरीर भी धुल जाएगा। और इसके अलावा आप जब चाहते हो कि वह आई बार क्राइम खत्म हो जाए, क्राइम नहीं खत्म होगा, आपके मन में पाप है। बस इतना ही बता पाऊंगा अभी तो। अभी नहा लेता हूँ फिर आऊँगा। धन्यवाद सर। ये देखिए बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और यमुना नदी में कंपटीशन लगा रहे हैं कि किसका पत्थर सबसे दूर जाता है। ये देखिए पूरा एंजॉय करते हुए यमुना नदी के आनंद लेते हुए। ये देखिए बड़ा ही सुंदर नजारा है। चलो तो आपको दिखाते हैं कि बच्चे किस तरीके से यमुना नदी का आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए सभी पूरे मजे से नहा रहे हैं। ये देखिए सर जी, ये देखिए इनका एंजॉयमेंट देखिए, कितना एंजॉय ये सब कर रहे हैं यमुना नदी में। ये देखिए यस, ये देखिए क्या नज़ारा है इसका। ये देखिए कितने एंजॉय कर रहे हैं, ये इनका एंजॉयमेंट देखिए। कैसा लग रहा है आप सबको? ये
होए। एक साथ सभी बोलेंगे शिव शंकर भगवान की जय, शिव बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। एक बार और बुलवाना सर। हर हर चलाना, तलवार चलाना, योगा, थैंक यू। बेटा आपने गाना भी तो सीखा था ना। तलवार चलाना, ज्ञान दिया आपको अपने माँ पिता में, देशभक्ति, मोबाइल, साथ साथ भी आपने काटा कराया, ब्राउन बेल्ट से ब्लैक बेल्ट का आ गया मेरे को, और साथ साथ भी आपने अच्छे से हमको खिलाया था। अच्छी बात ये थी कि इतना पानी था, उससे ज्यादा पानी अगर इतना भी होता ना तो हमें डर होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें दिक्कत आएगी। हमारा ध्यान हमारा एंजॉयमेंट की बजाय आप लोगों की केयरिंग पे ज्यादा होता, आप लोगों पे ज्यादा हम बोलते कि चलो इधर आ जाओ इधर आ जाओ। इसमें हम फ्री थे कि कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा हमने देखा था वो ट्रैक्टर नीचे गया अंदर गया तो इतना ही पानी है सब में, तो इसके लिए हम सेफ थे। और आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। आप ये देखो कि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, प्रकृति है, पूरे ग्रीनरी है, और उसके बीच में प्राकृतिक पानी आ रहा है जो पहाड़ों में से, और उसमें आप स्नान कर रहे हो। ओए होए होए होए, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप शहर के अंदर, हिसार के अंदर सही मायने में 1 करोड़ रुपए दे दो तो भी वो हिसार में नहीं मिलेगी, ये चीजें नहीं मिल सकती ना, क्योंकि जो प्रकृति है वो अनमोल है वो चीज। उसके लिए आपको पहाड़ों में या नदी में जाना पड़ेगा वो आनंद लेने के लिए, और उसका कोई उसका कंपटीशन है ही नहीं किसी से। वो आनंद आपको किसी भी कुछ भी देके भी नहीं आ सकता जो वहां पे आएगा। अच्छा लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने जंगल देखा वहां पे, यमुना जी में नहाए, इसके अलावा क्या क्या देखा। और आप लोग मंदिर में आए, जिस मंदिर में आप आए हो उसकी महिमा इतनी प्राचीन है क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, मंदिर में भी आपने दर्शन किए, सूर्य देव के दर्शन किए। तो आपको मैं बताऊं विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है सूर्य देव का ये। चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा था वो ग्रह थे वहां के, ठीक है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य देव वहां पे विराजमान थे, और साक्षात भोलेनाथ यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि विराजमान है। आप दिल से जो मांगोगे पक्का मिलेगा, ऐसा माना जाता है। इतनी पवित्र जगह पे आप लोगों ने 4 दिन बिताए, इतना यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला। भोजन की बात करें तो आपका भोजन भी कोशिश ये किया है कि सात्विक रहे, कोशिश ये किया है कि कोई इसमें फालतू का चटपटा या कोई एक्स्ट्रा फ्राइड या कोई एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसी चीज ना होगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होगा, ऐसी कोई चीज यूज नहीं की। सब चीजों के ऊपर पूरा फोकस किया गया। खाने के अंदर भी कोशिश ये की कि वैरायटी आ जाए, यानी कि एक बार जो खाओ दूसरी बार आप दूसरा चेंज करके खाओ, इसका भी प्रयास किया गया।